विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 वाले की, या एपीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम आपको पढ़ाएगी, मार्गदर्शन देगी और यहाँ पर आपको सारी वो चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री मिलेगी, आप लोगों को डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे और फीस आप देख सकते हैं बहुत कम, मात्र 1299 है। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, कोड है PSP200, तो आप लोगों को 200 रुपए की छूट मिल जाएगी और ये कोर्स आपको लगभग 1100 का मिल जाएगा। और इसी तरीके से यूपीपीएससी एपीएस की जो वैकेंसी का चल रही है इस समय, उसका फीस जो है मात्र 999 रुपए रखी गई है और इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं PSP200, तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी और ये कोर्स लगभग 800 रुपए का ही मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पर पीसीएस प्री कम मेंस का जो फाउंडेशन बैच है और टारगेट बैच है, संयुक्त रूप से इसकी जो फीस है वो मात्र 4499 रुपए रखी गई है। इसमें भी आप लोग एक कोड लगा सकते हैं PSP500, तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट मिल जाएगी और इसी तरीके से बीपीएससी के लिए भी आप लोग उस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको इसके ऐप पर मिलेगा। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। पहली सूचना है, बैक आने पर भी मिलेगी अगली कक्षा में छात्रों को छात्रवृत्ति। प्रदेश के छात्रों को बैक आने पर भी अब अगली कक्षा में प्रवेश मिलने पर छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई होगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। अगली सूचना है, बीएड फॉर पीआरटी की मांग के लिए विद्यार्थियों ने एक अभियान चलाया है जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं पक्ष के और विपक्ष के, सभी को ये विद्यार्थी ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संतोष कुमार गंगवार सांसद लोकसभा के, इनको भी कल विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया है। यहाँ पर कल की डेट पड़ी हुई है 14 अक्टूबर और आप लोग ये तस्वीरें देख सकते हैं और ये जो पत्र है वो इन्होंने भेजा है एनसीटीई को। और संतोष कुमार गंगवार जो सांसद हैं, लिखा है कि श्री अभिनव गंगवार, आकाश मौर्य आदि आंदोलन टीम संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का ज्ञापन संलग्न है। प्रथम दृष्टया इनकी मांग उचित प्रतीत होती है। कृपया ज्ञापन में वर्णित मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पुनः योग किए जाने के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। और इसी क्रम में विद्यार्थियों ने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पंकज पांडे और अन्य लोगों को, इन्होंने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको भी इसी तरीके का ज्ञापन दिया। तो बीएड फॉर पीआरटी के लिए कोर्ट से तो अब राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और अगर कुछ हो सकता है तो वो मात्र एनसीटीई के द्वारा हो सकता है और वो मात्र शासन के द्वारा हो सकता है, केंद्र सरकार के द्वारा हो सकता है। और अगली सूचना है बिहार की नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। लिखा है कि बिहार सरकार राज्य के मिडिल सरकारी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में 69,692 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। 6 अक्टूबर को राज्य शिक्षा विभाग के एक लेटर में 69,692 शिक्षक भर्तियों के संबंध में अकाउंटेंट जनरल से मंजूरी मांगी गई थी। राज्य अकाउंटेंट जनरल से मंजूरी मिलने के बाद ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा और इसी के साथ ही जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। तो बिहार में जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है उसमें सबसे ज्यादा जो पद हैं वो यहाँ देख सकते हैं आप लोग टीजीटी पीजीटी के हैं। वहीं पर बीपीएससी टीआरई की जो परीक्षा हुई थी अगस्त के महीने में, उन विद्यार्थियों के लिए भी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ट्वीट करके बताया, इसमें लिखा कि मेरिट लिस्ट बनने में देरी लग रही है और जल्द ही परिणाम जारी हो। पूरी की पूरी पीडीएफ जारी होगी, सभी विद्यार्थियों की डिटेल्स उसमें देखने को मिलेगी। अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थियों के द्वारा ये पूछा गया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बारे में जवाब आया, जहां यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया था मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लिखा है, और कृपया साफ साफ बता दीजिए सर कि कब शिक्षक भर्ती आएगी, अगर नहीं आएगी तो कब तक आएगी। 69,000 के बाद आज तक भर्ती नहीं आई। युवा कब तक किताब पकड़े, हर रोज इंतजार करे, अगर अनुपात समानुपात सब ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन सर साफ साफ बताएं प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, सुपर टेट कब होगा, यूपी टेट कब होगा। आयोग के नाम पर गलत आख्या न देना, जो आपकी योजना है वो लिखित में बताएं। बहुत साफ साफ विद्यार्थी ने पूछा है और सरकार ने भी, शासन ने भी, जिसने भी है जिसका जवाब दिया है उसने भी साफ साफ जवाब दिया। मैं भी आपको वो जवाब भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 8 लाख जो नए डीएलएड के छात्र हैं वो इंतजार में है, पिछले 3 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है। और ये भी हवाला दिया गया है कि सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया तो 69,000 कटाफ के प्रकरण में 51,112 पद खाली है। 68,500 के भी 22,000 शेष पद रिक्त है और अन्य वर्षों की तुलना में नौनिहालों का प्रवेश पिछले वर्ष सर्वाधिक हुआ है। तो जो विद्यालय है परिषदीय उसमें एडमिशन भी बढ़े हैं और 15 से 20 हजार जो
शिक्षक हैं वो हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, अतः 97,000 से शिक्षक भर्ती शुरू करें। तो यहाँ पर ये साफ-साफ बता दिया गया इसी तरीके से कि केस क्लोज़्ड और कल की डेट पड़ी है और लिखा है कि वर्तमान में भर्ती हेतु योजना अनुबंधित नहीं है। तो शासन का इस तरीके से साफ जवाब आ गया है, जिस तरीके का जवाब प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने दिया था। तो ये गलत है और सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, उनका मनोबल टूटता है। इस तरीके की बातें सरकार को नहीं करना चाहिए और इस तरीके के नियम भी नहीं बनाना चाहिए कि 10 साल बाद, 8 साल बाद बड़ी वैकेंसी आए। वैकेंसी तो आपकी आएगी, इन जवाबों से आप लोग हताश मत होइएगा, विद्यालय बंद थोड़ी होंगे। और अभी सरकार की नीति भले ही नहीं है, लेकिन जो ये वैकेंसी है परिषदीय विद्यालयों की, ये प्रत्येक वर्ष आना चाहिए। इसके बारे में पहले भी कहा जा चुका है, घोषणा भी हो चुकी है। चाहे भले ही बड़ी वैकेंसी ना आए, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 जितने भी रिटायर होते हैं शिक्षक, हर साल एक निश्चित कैलेंडर बनना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का उत्साह बना रहे और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते रहें। अगली सूचना है आप लोगों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। नहीं, हाँ, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। ओटीआर से परेशान छात्र यूपीएससी को देंगे ज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट बहुत स्लो चलने लगती है परीक्षा के समय और अक्सर ये समस्या आती है और विद्यार्थी ओटीआर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने ईमेल भी किया है और ये सभी विद्यार्थी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर के वहाँ पर ज्ञापन देंगे। कब जाएँगे, कितने बजे जाएँगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। हालाँकि लोक सेवा आयोग को पता था कि हमारी जो वेबसाइट है वो नहीं चल पाएगी, सस्ती है और इसके लिए उसने पहले भी बहुत सारे नोटिस वगैरह दी थी, कुछ गलतियाँ विद्यार्थियों की भी हैं। चिल्ला-चिल्ला करके लोक सेवा आयोग ने समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ये कहा था कि विज्ञापन जारी होने वाला है और जिस तरीके से आवेदन आते हैं, उस तरीके से अभी तक विद्यार्थियों ने ओटीआर नहीं किया, तो विद्यार्थी भी तो सोते रहते हैं। खैर, जो भी है और अभी चूँकि मामला एलटी ग्रेड का भी है और बहुत सारे भर्ती लोक सेवा आयोग से आने वाली हैं, एई वगैरह भी है, तो इसके लिए ओटीआर आवश्यक है और ओटीआर ही अगर विद्यार्थी नहीं भर पाएँगे तो आवेदन कैसे कर पाएँगे? इसलिए ये विद्यार्थी ज्ञापन देंगे, इसमें सुधार करें ताकि विद्यार्थी ओटीआर भी कर लें और बाद में आवेदन भी कर लें। एलटी ग्रेड की भी बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड में अब जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि एक मीटिंग होनी है और मीटिंग के बाद बहुत जल्द मीटिंग होनी है शासन स्तर पर लखनऊ में और उसके बाद में फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका जल्द जो विज्ञापन है वो निकालेगा। चूँकि जो मुख्य विवाद था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अर्हता को लेकर के, समकक्ष अर्हता को लेकर के, तो वो विवाद समाप्त हो चुका है और बहुत सारे विद्यार्थियों के ये फ़ोन आ रहे थे कि सर क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बदलाव हो सकता है? तो निश्चित तौर पर बदलाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नीति बनाई है कि ज़्यादातर अब जो भी भर्तियाँ होंगी लोक सेवा आयोग की वो 2 चरणों वाली होंगी और इसके बारे में आप लोगों ने भी देखा था कि पिछले वर्ष समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्री और मेंस हो सकता है और अधिक जानकारी जो नोटिफिकेशन जारी होगा तब आपको मिल जाएगी। रही बात पदों की संख्या, तो पदों की संख्या भी निश्चित तौर पर एलटी ग्रेड में बढ़ सकती है। अभी 6,500 पदों का ही अधियाचन है प्रवक्ता और एलटी ग्रेड का, लेकिन लगभग 2,500 से 3,000 जो पद हैं और जुड़ने वाले हैं। ई अधियाचन की जो वेबसाइट है, ई अधियाचन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा इन पदों को जोड़ा जाए। तो एलटी ग्रेड के लिए आप लोग शुरू हो जाइए। आपको जो विज्ञापन है एलटी ग्रेड का वो जैसे मैंने बताया ज़्यादा संभावना है कि दिसंबर के महीने में हर हाल में एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा और नवंबर के महीने में भी जारी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नवंबर लास्ट में भी जारी हो सकता है। अगली सूचना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निकली भर्ती कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद खाली हैं 16 नवंबर। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।